नमस्कार दोस्तों। अभी हाल ही में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तराखंड के 25वें स्थापना दिवस पर वहाँ के लोगों को शुभकामनाएँ दी थी। उसमें उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की थी और उसमें से जो एक टॉपिक था वो था एसडीजी इंडिया इंडेक्स, और उन्होंने बोला था कि उत्तराखंड राज्य का इसमें काफ़ी अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे एसडीजी इंडेक्स है क्या और आखिर ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए सेट किए गए 16 गोल्स, जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, के आधार पर स्कोर जारी करता है। ये स्कोर 0 से 100 के बीच में होते हैं। 100 मतलब उसने लक्ष्य हासिल कर लिया है। एसडीजी इंडेक्स में पिछले कुछ सालों से लगातार सुधार हुए हैं, जिसमें हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देना, स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेशों का एक दूसरे से कोलाबोरेशन और लर्निंग पर जोर देना इत्यादि है। नीति आयोग के पास राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर एसडीजी को अपनाने और निगरानी का दायित्व सौंपा गया है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार, जो 12 जुलाई 2024 को रिलीज हुई थी, ओवरऑल एसडीजी स्कोर भारत के लिए 71 है 2023-24 के लिए, जिसमें काफ़ी सिग्निफिकेंट इम्प्रूव हुआ है 2020-21 की तुलना में, जब स्कोर था 66। 16 गोलों में से जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हुई है वो गोल 1 नो पॉवर्टी, गोल 8 डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, गोल 13 क्लाइमेट एक्शन और गोल 15 लाइफ ऑन लैंड पर हुए हैं। इस टारगेट को हासिल करने के लिए जो भारत सरकार के जो प्रोग्राम है, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, जन धन योजना, स्टार्टअप ईटीसी का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, और जिसकी वजह से ये रैपिड ग्रोथ देखने को मिली है। एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार साल 2018 और 2023-24 के बीच में जो सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग स्टेट्स हैं उसमें उत्तर प्रदेश पहला है, जिसमें के स्कोर में 25 अंक की वृद्धि हुई है। उसके बाद है आपका जम्मू एंड कश्मीर 21, उत्तराखंड 19, सिक्किम 18, हरियाणा, आसाम, त्रिपुरा, पंजाब, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि कैसे 2018 से लेके 2024 तक इंडिया का एसडीजी स्कोर चेंज हो रहा है। 2018 में 57 था, फिर 60 है, फिर 66 है, और अभी 71 है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 2018 में भारत को सबसे ज़्यादा क्या कहते हैं, येलो कलर से दिखाया गया है। येलो है और रेड है। फिर दूसरे में येलो और ग्रीन है। फिर 2020-21 में ये ज़्यादा ग्रीन हो जा रहा है, फिर थोड़ा और येलो भी है। उसके बाद 2023-24 में ये पूरी तरह से ग्रीन हो चुका है। तो रेड मतलब है आपका एस्पिरेंट, मीन जब आपका स्कोर आता है 0 से 49 के बीच में। दूसरा है आपका परफॉर्मर, येलो कलर, जब आपका स्कोर होता है 50 से लेके 64 तक। तीसरा है आपका फ्रंट रनर, जहाँ पर स्कोर है आपका 66 से लेके 99 तक। और लास्ट में आपका जो है ब्लू कलर, जहाँ पर आपका अचीवर है, जिसमें आपके 100 स्कोर है। तो आप देख सकते हैं कैसे 2018 से 2024 तक हम परफॉर्मर की कैटेगरी से कैसे फ्रंट रनर की कैटेगरी में आए हैं, और ये बड़ी उपलब्धि है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के परिणाम पर अगर हम नज़र डालें तो एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने जो स्कोर हासिल किया है वो 65 से 99 के बीच में किया है, जबकि 2020-21 में यह संख्या 22 थी, जिसमें उत्तराखंड ने इस बार 79 स्कोर हासिल किया है, जो केरला के बराबर ही है। ये तो थी ओवरऑल एसडीएस इंडिया इंडेक्स की बात। आइए अब गोल वाइज
जो डेटा है उन पर नज़र डालते हैं। तो पहला जो गोल है उसका नाम है नो पॉवर्टी, मीन्स गरीबी उन्मूलन। तो इस रिपोर्ट के अनुसार जो 2020-21 से 2023-24 तक 12 अंकों का सुधार हुआ है। तो इसके अनुसार 2023 से 24 में जो मनरेगा के तहत रोजगार की मांग करने वाले 99.7% जो लोगों को रोजगार की पेशकश की गई है। दूसरा जो गोल है वो है जीरो हंगर, भूख से मुक्ति। अगर हम इस रिपोर्ट में देखें तो 2018 में जो स्कोर था वो था 48 और अब ये स्कोर बढ़कर हो चुका है आपका 52। और इसके पीछे जो रीजन है वो है कि चावल और गेहूं के उत्पादन में काफ़ी सुधार हुआ है। जो गोल तीसरा है वो है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छा स्वास्थ्य और खुशहाली। अगर हम इसके कुल स्कोर में अगर हम नज़र डालें तो 2018 में ये था 52 और 2023-24 में ये हुआ है 77। और इसके पीछे जो रीजन है वो है, एक तो 5 वर्ष से कम आयु के जो जो शिशु मृत्यु दर है उसमें कटौती हुई है, और उसके बाद जो 9 से 11 महीने की आयु के जो बच्चों का पूर्ण टीकाकरण। गोल चौथा है आपका क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। अगर हम इसके स्कोर में देखें 2020-21 में ये 57 था और अभी 2023-24 में ये 61 हो चुका है। और इसके पीछे जो रीजन है वो 2020-21 के लिए जो छात्र शिक्षक का जो अनुपात था वो 18 है, जो अब बढ़कर 30 हो चुका है। और इसमें 88.65% जो स्कूलों में बिजली और पानी दोनों की सुविधाएं भी पहुंचाई गई है। गोल 5 है जेंडर इक्वलिटी, लैंगिक समानता। अगर हम स्कोर पर नज़र डालें तो 2018 में ये था 36 और अब ये बढ़कर हो चुका है 49। इसके पीछे रीजन क्या है कि महिलाएं और जो पुरुष के जो वेतन में है उसमें अंतर को कम करना। और दूसरा कारण क्या है इसके पीछे, जो 53.9% महिलाओं के पास मोबाइल फ़ोन होना, 88.70 जो परसेंट जो विवाहित महिला हैं ये घरेलू निर्णय में भाग लेना, ये सारे। गोल 6 है क्लीन वाटर और सैनिटेशन, स्वच्छ जल और स्वच्छता। अगर आप इसका स्कोर देखें तो 2018 में ये 63 के पास है और अब 2023 और 24 में ये 89 हो चुका है। यानी ये आपका जो काफ़ी येलो और रेड कैटेगरी से ग्रीन कैटेगरी की ओर काफ़ी गया है। और इसके पीछे जो रीजन है इसके अनुसार, रिपोर्ट के अनुसार 99.29 जो परसेंट जो ग्रामीण परिवारों के पास क्या है जो पीने का साफ पानी है, और 94.7% स्कूलों में जो लड़कियां हैं उनके लिए क्या है शौचालय की व्यवस्था है। गोल 7वां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसके अनुसार जो सौभाग्य योजना के है 100% घरों में बिजली की पहुंच हुई है और लोगों के पास क्या कहते हैं घरों में स्वच्छ खाना पकाने के लिए जो कनेक्शन में सुधार हुए, जो 2020 में 92% था और 2024 में वो 96% तक पहुंच चुका है। गोल 8 है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, अच्छा काम और आर्थिक विकास। इस रिपोर्ट के अनुसार जो बेरोजगारी दर जो 2018 से 19 के बीच में थी वो 6.2% थी और अब 2023 और 22 के बीच में ये घटकर 3.40% हो चुकी है। यानी जो बेरोजगारी दर है वो घटी है। इस रिपोर्ट के अनुसार 95.70% जो परिवार हैं उसमें कम से कम एक सदस्य के पास बैंक और डाकघर में खाता है। और प्रधानमंत्री जन धन योजना में 55.63 जो परसेंट हैं वो खाते महिलाओं के पास है।
जो गोल 9 है वो इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर है। इस रिपोर्ट के अनुसार 93.3% जो घरों में कम से कम एक मोबाइल फ़ोन है। 95.8% घरों में 3G 4G मोबाइल इंटरनेट कवरेज है। और इसका स्कोर हम देखें 2018 में ये था 41% और 2023-24 में ये 61 हुआ है। प्रधानमंत्री जो सड़क योजना के तहत सभी बस्तियों में क्या कहते हैं सड़कें पहुंचाई गई हैं इस रिपोर्ट के अनुसार। गोल जो 10 है वो है रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज़। इस रिपोर्ट के अनुसार अगर हम देखें तो इसके स्कोर में थोड़ा सा घटौती हुई है। यहाँ 2020-21 में ये 67% था और अभी 2023-24 में ये 65% है। गोल 11 जो है स्थायी शहर और समुदाय यानी सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़। इस रिपोर्ट के अनुसार जो है इसमें सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो इसका स्कोर 2018 में था वो 39 था और 2023-24 में ये 83 है अभी। इसके अनुसार जो सीवेज ट्रीटमेंट जो कैपेसिटी थी उसको इंक्रीज किया गया है। इसके अनुसार जो 97% जो वार्ड्स थे उनके पास 100% अभी डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन फैसिलिटीज़। इस रिपोर्ट के अनुसार 90% जो वार्ड हैं उनके पास 100% सोर्स सेग्रीगेशन का सिस्टम भी है। जो गोल 12 है वो है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन यानी जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन। इस रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 में उत्पन्न होने वाले जो खतरनाक कचरे में से 54% खतरनाक जो भी हमारा वेस्ट है कचरे हैं उसका रिसाइकलिंग किया गया है। जो 2018-19 में 44% के आसपास था और अब इसमें क्या है अभी 54% पहुंच चुका है जिसमें वृद्धि हुई है रिसाइकलिंग में। जो गोल 13 है वो है क्लाइमेट एक्शन जलवायु के अनुकूल कार्रवाई। अगर आप इस गोल का स्कोर देखें तो इसमें काफ़ी सुधार हुआ है। जो 2020-21 में 54 था और अभी ये 67 के आसपास स्कोर पहुंच गया है। इसके अनुसार जो अक्षय ऊर्जा से बिजली उत्पादन में सुधार हुआ है। मीन्स जो इलेक्ट्रिक जनरेशन जो रिन्यूएबल एनर्जी से होती है उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। दूसरा क्या है जो डिजास्टर प्रिपरेशन के स्कोर में काफ़ी वृद्धि हुई है और जितने भी हमारी इंडस्ट्री हैं वो क्या कहते हैं इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड के अनुसार काम करती है। ये सारे पॉइंट्स के अंदर हैं। उसके बाद गोल 15 है लाइफ ऑन लैंड एंड गोल 16 है आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो गोल 16 के अंतर्गत जो इसमें पॉइंट है वो है 95% जो पॉपुलेशन है वो अंडर आधार कवरेज के अंडर है और 89% जो बर्थ रजिस्टर्ड हैं वो चिल्ड्रन के वो हैं। तो अगर हम कुल मिला के देखें तो गोल 15 और 16 में भी इस रिपोर्ट के अनुसार काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखाया गया है और जो कलर है वो येलो और रेड से कन्वर्ट होते हुए पूरी तरह ग्रीन में ज़्यादा हुआ दिख रहा है।